Hello everyone, welcome to the one-shot lecture of the chapter Simple Harmonic Motion, which is SHM. We are going to cover this within 15 minutes so that we are going to cover all the important formulas, all the things which are important for this chapter to be remembered. Okay, so let's start. The first thing is a little bit knowledge about basic mathematics that you should know. Whenever we are talking about quadrant, this is first quadrant, this is second, ये third quadrant है and ये fourth quadrant है. इसमें लगता है ऑल STC रूल, मतलब ऑल में यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, ऑल द वैल्यूज़ आर पॉजिटिव. यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होंगी. जब हम वाई एक्सिस के थ्रू किसी भी एंगल को लेते हैं तो फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है. जैसे साइन 90 प्लस थीटा, देन इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू कॉस थीटा. एंड जब हम एक्स एक्सिस के थ्रू चेंज करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है. तो वाई एक्सिस की अगर कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में बदल जाएगा, साइन होगा तो कॉस में बदलेगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. कौन सी वैल्यूज़ आती है यहाँ पे? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, लाइक दैट. पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2. यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे इवन नंबर्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगेन सारे ऑड नंबर्स है. सो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली टेक केयर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. इसके अलावा अब कुछ ग्राफ्स आते हैं जो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले आता है, अगर साइन का पॉजिटिव का ग्राफ बनाना है तो शुरू होगा यहाँ से 0 से, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से शुरू होती है, और ये ग्राफ पहले पॉजिटिव में जाएगा एंड देन फिर नेगेटिव में जाएगा. ठीक है. पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री तक ये एंगल है. 90 से ये 180, 180 से यहाँ पे ये और नीचे आया 270, 270 से 360. दिस इज़ 270 डिग्री, दिस इज़ 360 डिग्री. सिमिलरली जब हम cos x बनाते तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1. तो शुरू ही इसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 से होगी क्योंकि पॉजिटिव cos का ग्राफ है. ये यहाँ तक आएगा, ये पाई बाई 2, ये नीचे आया, सॉरी, यहाँ पे ये पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे ये पाई होगा, ये जो होगा ये 3 पाई बाई 2 होगा, एंड ये यहाँ पे 2 पाई होगा. इसके बाद माइनस कॉस एक्स का ग्राफ नीचे से शुरू होगा, माइनस साइन एक्स का ग्राफ भी नीचे से शुरू होगा. उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो कॉस एक्स देगा, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो माइनस साइन एक्स देगा. ओके. साइन ए एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो एक तो आपको पता है कि कॉस एक्स तो मिलेगा ही, कॉस एक्स तो मिलेगा ही, बट एक ए बाहर आ जाएगा और ये कॉस ए एक्स होगा. ठीक है. सिमिलरली कॉस ए एक्स को किया तो ये ए जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस ए साइन ए एक्स. ठीक है. अंदर वाली वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ ये जो वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी. दैट्स इट. ओके. अब हम बेसिकली चैप्टर जो है ऑसिलेशन उसको शुरू करते हैं, उसके जितने मेन फॉर्मूलाज हैं जो है उसको देखते हैं. तो इसमें 4 टॉपिक है. एक तो है काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम, जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स को पढ़ना होता है. फिर आता है एनर्जी ऑफ एसएचएम, फिर आता है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, और फिर आता है स्प्रिंग कांस्टेंट. जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख रहे होते हैं तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है. ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, एंड अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम माइनस के एक्स बोलते हैं. अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता हमेशा, ये एक कांस्टेंट है, इसको ऐसे मानो. तो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी कंडीशन है कि वो एफ से माइनस एक्स के थ्रू प्रोपोर्शनल होना चाहिए. ठीक है. मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस एम को यहाँ पे लेकर आई और यहाँ से पकड़ के मैंने इसको छोड़ा, तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा. तो ब्लॉक जो है वो प्लस ए से लेके माइनस ए के बीच में ऑसिलेट करेगा. इनिशियली वो प्लस ए पे है जब टाइम t 0 है, और फिर वो आगे पीछे मूव करेगा. अब इसकी काइनेमैटिक्स क्या होती है वो समझते हैं. यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये 0 है. मीन पोजीशन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे फोर्स 0 लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा. ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एम्पलीट्यूड है, प्लस ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, और ये माइनस ए पोजीशन है जो नेगेटिव में उसका मैक्सिमम वैल्यू. अब क्या किया हमने? जब भी हम, याद रखना, जब भी हम मीन से इधर जाते हैं और जब भी हम इधर से इधर आते हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ अलग हो जाती है. ठीक है. अगर अब यहाँ पे मीन पे फोर्स जो है वो 0 है तो प्लस ए पे कोई फोर्स होगा जो काम करेगा. तो यहाँ तक आपने ब्लॉक को पुल किया
टाइम t 0 पे एंड फिर आपने ब्लॉक को रिलीज़ किया। जैसे आपने ब्लॉक को रिलीज़ किया यहाँ पे टाइम t पे अब वो ब्लॉक ने ऑसिलेट करना चालू किया। अब आप इसको कैसे निकालोगे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको 30 डिग्री में बांटा है, यहाँ पे आपने इसको 60 डिग्री होता है एंड ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, 30 डिग्री होता है π/6। ठीक है, π/6 का डबल यानी कि इसको इंटू 1/2 करोगे यानी t/12 में ये आधा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब अगर ये 30 डिग्री है तो बचा 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री होता है π/3। तो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, t/6 में ट्रैवल करेगा। टोटल जो है वो 90 डिग्री π/2 है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, t/4 सेकेंड्स लगेगा। जो टोटल टाइम लगेगा वो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम क्या होता है, एट t सेकेंड इट्स पोजीशन इज x। तो x की वैल्यू हो जाएगी a cos ओमेगा t। a एंड ओमेगा जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये t जो है वो टाइम है, कितने टाइम में उसने कितना जो है वो ट्रैवल किया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू कितनी हो गई, a cos ओमेगा t। अब x की वैल्यू a cos ओमेगा t ही क्यों हुई, वाई, क्योंकि आपने इसको इधर ले जाके आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ। देखो, अगर आपकी ये लाइन है, अगर आप इसको एक्सट्रीम पे ले गए और एक्सट्रीम पे ले जाके पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ले जाके अगर आपने इसको छोड़ा तो वो होगा a cos ओमेगा t। अगर आप नेगेटिव एक्सट्रीम पे ले गए और नेगेटिव एक्सट्रीम से आपने इसको छोड़ा तो वो जाएगा -a cos ओमेगा t। अगर आप मीन से शुरू करके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो होगा +a sin ओमेगा t। और अगर आप मीन से शुरू करके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो होगा -a sin ओमेगा t। ठीक है, तो बस ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखो, क्योंकि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t जो हमारी x की वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि अगर यहाँ मीन से शुरू करती नेगेटिव में जा रहा है तो -a sin ओमेगा t। इसी चीज़ को हम इधर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहे हो, टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पे खड़े हो और टाइम t इज़ इक्वल टू t पे आपने एक थीटा एंगल रोटेट किया। तो बेसिकली कैसे हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे ऐसे कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो जब ये ऑब्जेक्ट आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है तब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। सो द पार्टिकल इज एक्चुअली डूइंग सर्कुलर मोशन ऑल्सो। सो द प्रोजेक्शन इज ऑसिलेशन। जब ये ऐसे ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, तो जब ये ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो तब भी ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा जो ऊपर नीचे मूव करेगा। अब फेज़ क्या होता है, फेज़ बहुत लोगों को पता नहीं होता है, फेज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। फेज़ कुछ नहीं है, फेज़ एक एंगल है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपको कह रही हूँ कि आप शुरू कर रहे हो 0 से नहीं 1 से, तो 1 से लेके 2 तक जा रहे हो तो ऑलरेडी उसका इनिशियल फेज़ है, उसके पास कुछ है। तो इनिशियल फेज़ होता है कि ऑलरेडी कोई वैल्यू है जो उसके पास है एंड उसके बाद आपने उस एंगल को कवर किया। जैसे यहाँ पे ये 5 है तो आप क्या लिखोगे, अब x की वैल्यू, अब x की वैल्यू हो जाएगी a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, वेलोसिटी कैसे आएगी, जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो a cos ओमेगा t को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला -a ओमेगा साइन ओमेगा t। v max होगा +- a ओमेगा, दैट इज़ a ओमेगा। तो a ओमेगा होगा वो होगा उसका v max। v वेलोसिटी को और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे मिलेगी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड में एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है, यहाँ पे साइड में एक एग्जांपल लेके समझाया है फेस डिफरेंस के बारे में, तो वो आप देख लेना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो a/2 से शुरू कर रहा है तो फिर उसके लिए क्या लिखेंगे। तो दिस इज़ एन एग्जांपल, यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। तो वेलोसिटी की पोजीशन होती है ओमेगा। उसके अलावा वेलोसिटी की एक और फॉर्मूला आती है विच इज़ +- ओमेगा √a² - x²। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे पता चलता है कि ये एलिप्स की इक्वेशन जो है वो गिवन है और उससे आपको सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसे तरीके का कोई इक्वेशन दिख जाए और आपको पूछ लिया जाए अच्छा बताओ वेलोसिटी क्या है या ओमेगा क्या है, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। तो v की वैल्यू a ओमेगा भी होती है, उसके अलावा v की वैल्यू ओमेगा √a² - x² भी होती है। ओमेगा होगा कितना, 2π/t। ठीक है, a होगा एम्पलीट्यूड और x जो होगा वो जो
जो भी पोजीशन है वो होगी। जब हम वेलोसिटी को और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से एक्सेलरेशन आएगा और उसका जो मैक्सिमम होगा वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए विच इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें पता है कि m ओमेगा स्क्वायर अगर हम निकाल ले तो a cos ओमेगा टी क्या है, x है, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर x विच इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो माइनस साइन x साइन, तो k की वैल्यू आ गई m ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है टाइम पीरियड होता है 2 अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम पीरियड क्या है। कंडीशन SHM की होती है कि अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तब जाके वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, SHM शो करेगा। फिर आती है एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेशन नहीं करती है, वो सिर्फ पीरियोडिक है। ये लोग पीरियोडिक है, ऑसिलेशन नहीं करते, क्योंकि जब आप इनका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो माइनस एक्स के साथ नहीं होता है प्रोपोर्शनल, और इस वजह से वो क्या हो गया, इट इज़ नॉट SHM बट इट इज़ जस्ट पीरियोडिक। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की अपनी खुद का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। आप v का वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस के फॉर्मेट में आप उसको पुट करो, आपको वहाँ पे उसका वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। क्या क्या ग्राफ है, एक है आपका यहाँ पे x वर्सेस टाइम का ग्राफ, v वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। अगर x की वैल्यू यहाँ पे ऐसी है, अगर ये ग्राफ जो है वो कॉस का है तो ये ग्राफ साइन का होगा, फिर ये ग्राफ वापस कॉस का होगा। फ्रीक्वेंसी रहेगी f और f। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 90 डिग्री का, क्योंकि साइन है और साइन के बाद कॉस, तो इसका 90 डिग्री और फिर वापस से साइन, तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री बट टोटल 180 डिग्री। तो बस ये वही सारी चीज़ें हैं। ये जो होगा ये पीरियोडिक होगा बट SHM नहीं होगा, ये 2f होगा, ये 2f होगा। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखोगे तो वो ऐसा बोल है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी ये वाला है। जब एक ऐसी वैल्यू जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, ये होगा a/√2। ये JEE मेंस का क्वेश्चन है जो बार बार आ चुका है। टाइम की वैल्यू होती है √2π √m/k, उसके साथ साथ टाइम होता है 2π √r/g जब कोई बड़ी वैल्यू आ जाए। उसके साथ अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना हो तो I/mgl। m मास है, g ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और l जो है वो लेंथ है, I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा उसका। ठीक है, टाइम पीरियड 2π √m/k। k की वैल्यू होती है YA/L जो हम सॉलिड में पढ़ते हैं, तो k की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो इस वजह से जब भी हम k इफेक्टिव निकालते हैं और स्प्रिंग आ जाए तो स्प्रिंग में अगर सीरीज में स्प्रिंग अटैच्ड है तो पैरेलल जैसा निकालो। k1 k2 है तो इसको लिखो k1 1/k1 प्लस 1/k2 इज इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट। और अगर पैरेलल में गिवन है तो सीरीज जैसा ऐड करो, जैसे हम रेजिस्टर्स में करते हैं, बस उसका उल्टा करना है। लास्ट जो एक टॉपिक आता है वो आता है स्टेप्स टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। कोई भी पेंडुलम है, फिजिकल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड निकालना हो तो पहले उसकी मीन पोजीशन निकालते हैं। मीन पोजीशन निकालने के बाद थोड़ा सा उसे डिस्प्लेस करके देखेंगे और उसका रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड आता है 2π √I/k। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2π √I/k और k की जगह पे mgl आ जाता है जब हम फिजिकल पेंडुलम को सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट वी गेट। लेट अस फॉर एग्जांपल हमने एक डिस्क को लिया तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2π √I/mgr। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ये ऐसे पास कर रहा है, ये डिस्क है और इधर से ऐसे है, तो ये 3/2 mr², क्योंकि बीच में से होता तो mr²/2, ये 3/2 mr², 3/2 mr²/mgr, तो उसकी वैल्यू हमें दिख जाएगी। तो that's it for the chapter of SHM. I hope you have understood it. We'll be meeting in the next class. Till then, keep learning. Take care. Bye-bye.